दोस्तों, देश में कोरोना के आंकड़े भी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 9,000 से ज़्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं और इसको देखते हुए आंकड़ा करीब 2,16,000 के आसपास पहुंच गया है। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, जहां 75,000 के आसपास केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए भारत सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि कोविड का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट ड्यू टू कोविड जो है, वो लगभग 2.82% ही है, जबकि ग्लोबली विश्व में ये 6.13% है। इस बात को देखकर वो जो आंकड़े दे रहे हैं, इसके हिसाब से भारत सरकार काफ़ी खुश दिखाई पड़ती है और उन्होंने काफ़ी खुशी का भी इजहार किया है कि हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। लेकिन इस बारे में भी जो सोचने और समझने की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडल्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 15 से 60 साल वाली जो पॉपुलेशन है, उसका प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हमारा और देशों इटली, यूएस, फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले कम है और इसलिए हमारा जो कंपैरिजन क्लियर कट उनसे तो बनता नहीं है, क्योंकि जो उनके यहाँ डेथ्स हो रही हैं 80+ पॉपुलेशन में हो रही, जिनकी एज है 80 ईयर्स प्लस है। जैसे स्टॉकहोम की बात करें, वहाँ पर जो डेथ्स हुई ओल्ड एज होम्स के अंदर ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई। इसी तरह यूएस के अंदर भी हुआ है और इटली के अंदर सबको पता ही है, फ्रांस और जर्मनी का भी यही है, क्योंकि जो 80+ के लोग हैं इनमें कोमॉर्बिडिटी भी ज़्यादा होती है और उसमें जो डेथ होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है और इसलिए यदि कोई 2.82% यदि कह रहे हैं, जो डेटा तो खैर डेटा के बारे में बहुत कुछ विस्तृत रूप से कहा जा सकता है, कितना रिलायबल डेटा है और कितना वो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा एज स्ट्रक्चर ऐसा है, इसलिए इस तरह की हमें फिगर्स मिल रही हैं और हमें जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रही, क्लाइमेटिक कंडीशंस रही, जब फूड पैटर्न रहा, वेजिटेरियन बहुसंख्यक लोग हमारे यहाँ वेजिटेरियन हैं, इसकी वजह से भी एक सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी पीपल है। तो हो सकता है इसकी वजह से ये जो केस हमारे आ रहे हों। अब अभी जो है इसके लिए जो उन्होंने माना है, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उनका कहना है कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ केसेस, प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से हमारा जो है डेथ रेट काफ़ी कम रहा है। चलिए, खुश होने की बात है, खुश हो रहे हैं वो ठीक है, सरकारी लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन ICMR की अपनी अलग भूमिका है इसके अंदर और ICMR भी अपने ऊपर पीठ थपथपा रहा है कि वी आर फॉर अवे फ्रॉम रीचिंग द पीक, और वो इस बात को भी काफ़ी गंभीरता से कह रहे हैं, काफ़ी परिपक्वता से कह रहे हैं कि देयर इज़ नो अंडर रिपोर्टिंग, कोई बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग की बात नहीं कि आप यदि इस डेटा को ना माने तो। लेकिन इस बारे में विशेषज्ञ लोगों का कहना अलग है, एपिडेमियोलॉजिस्ट लोगों का अपना अलग बोलना है, क्योंकि अभी जो अप्रैल माह के जो अंतिम सप्ताह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य लोगों ने अपना जो हुआ था प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि 16 मई के बाद नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिर जाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। हम एफर्ट अपने बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। वो बात, इस बात में दम है कि आपकी भारत एक बहुत बड़ा देश है, करीब 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें इस तरह के केस मिल सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को वैलिड नहीं मानता कि कंपैरिजन हम ऐसे देशों से करें जहां पर जो एज स्ट्रक्चर, एज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट हो। अब एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जो काफ़ी ज़रूरी लग रहा है, अभी कल काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक यूट्यूबर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो काफ़ी करीब पिछले 2 महीने से कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी बोलते रहे हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, और उनको लेकर कुछ अन्य जो यूट्यूबर्स हैं, जो शायद लॉकडाउन में यूट्यूबर बने हैं, उन लोगों ने कई बातें उनके बारे में कही हैं और बहुत सारे वीडियोस आते जाते आ रहे हैं अभी भी। अचानक कल विश्वरूप राय चौधरी के जो वीडियोस थे, जो कोविड से काफ़ी रिलेटेड थे, और कल शायद उन्होंने इकनॉमी पर भी कुछ बोला है, उस वीडियोस को यूट्यूब ने अब डिलीट कर दिया है और ट्विटर हैंडल से भी उनके वीडियोस को आप देख नहीं सकते। इस तरह के मतलब दिखाई पड़ा है। अब क्या कारण है, इस बारे में तो विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। लोग
तो इसी बात को देखते हुए उनके जो समर्थक थे या उनके फॉलोवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस बारे में कुछ बोलें। तो मैंने कहा मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, बिकॉज कि मेरे पास कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है और ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में कोई ऑथेंटिक रूप से कुछ बोला जा सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो उनके जो वीडियोस अवेलेबल थे यूट्यूब पे, जो लोग कभी कभी देख लिया करते थे, वो अब आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उनको विदेशी कंपनियों से कुछ पैसा मिलता है, शायद इसलिए अनाप शनाप इस तरह से बोलते रहते हैं, और कुछ लोगों ने उनकी शिक्षा को लेकर भी आरोप लगाए। लेकिन जहाँ तक मैंने अपना देखा उनके वीडियोस को, कई वीडियोस में काफ़ी अच्छे उन्होंने मतलब फैक्ट्स दिए हैं, उसको देखा जाए तो उनके वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं है और कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ता। जैसे और लोग जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं देश के अंदर, जो बाबा लोग थे और दूसरे बाबा लोग भी थे, जो कुछ तो उसमें आजकल जेल में भी हैं, उन लोगों ने जो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचे, कोई हर्बल सामान बेचता था, इस तरह की कोई विश्वरूप राय चौधरी की तरफ से ऐसा कुछ कोई कमर्शियल इंटरेस्ट डायरेक्टली तो दिखाई नहीं पड़ता है। डायरेक्टली हो तो उस बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि उनका कोई बेचने का वो है। और रही बात जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, आपने खुद ही देखा होगा, शायद आपको याद भी होगा कि एक जमात हुआ करती थी किसकी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो आके डॉक्टर्स को, यूजुअली एलोपैथ डॉक्टर्स को, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आके उनको अपनी दवा को प्रमोट करने के लिए कहा करते थे। मैंने तो अपने करीब 25-30 साल के अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ही देखा है। मेरे कई फ्रेंड्स अच्छी मतलब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अटैच हैं, तो खुद ही बताते हैं। और उसके बाद आकर उसमें होता क्या था कि जब आपका नॉर्मल ओपीडी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये लोग क्लिनिशियन से, डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मिलते थे, फिर इनकी सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस होते थे। उसके बाद देखिए कभी इनको गिफ्ट, आप दीपावली के आसपास देखिए कई इनको गिफ्ट्स आते थे इन टर्म्स ऑफ, कोई एयर कंडीशनर प्रोवाइड करा देता था, कोई रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करा, जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आपकी पहुँच है, जो जितना आप उस कंपनी को फ़ायदा कर सकते, अनेक तरह के इनको गिफ्ट का प्रलोभन दिया जाता था। कोई फॉरेन ट्रिप्स इसकी मैनेज कराया जाता था फ्री। तो इस टाइप के गिफ्ट तो हमने देखा एलोपैथ्स में तो काफ़ी चलता था। लेकिन इस तरह की जो समाचार हैं, इस तरह की आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि मतलब ये कितना गंभीर विषय है। और दुर्भाग्यवश इसी सिस्टम के जो मॉडर्न मेडिसिन के सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, उनमें से कुछ लोगों ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में कई बातें कही और उन्हें अवैज्ञानिक बताया है और उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर भी शक किया है। हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशन उनके समकक्ष ना हो और उतना वो ना जानते हो। लेकिन होता क्या है, मैंने करीब मेरा 20-25 सालों का अनुभव है और मैंने देखा है कई, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है देश का, वहाँ पर भी देखा है कि कई ऐसे जो प्राध्यापक रहे जिनके पास खाली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी और उनके अंडर में बहुत सारे डॉक्टरल स्टूडेंट ने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम करने के बाद भी अब आज वो देश के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में और विदेशों में भी पढ़ा रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में लगे हैं, जबकि उन्होंने अपनी डॉक्टरेट ऐसे लोगों के अंडर में की थी जिनके पास खुद ही डॉक्टरेट नहीं थी। तो ऐसा जो मानना है कि आप, यदि आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री है, FRCP, FRCS है आपके पास, MBBS MD है, तो आप बहुत अच्छे क्लिनिशियन होंगे, बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अनुभव से आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अब प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लीजिए, आयुर्वेदिक समिट में जाते हैं तो उसमें भी उनके जो विचार होते हैं काफ़ी अलग से होते हैं। मुझे याद, अभी पिछला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के समिट को शायद वहाँ उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये आयुर्वेदिक ड्रग्स की जो अनअवेलेबिलिटी है या उसकी जो पैकेजिंग को लेकर हाथी कमीशन की रिपोर्ट को जिक्र कर दिया, जबकि मुझे नहीं लग रहा आयुर्वेद के बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। हाथी कमीशन की रिपोर्ट ने आयुर्वेदिक ड्रग्स की पैकेजिंग के बारे में कहा था कि पैकेजिंग की वजह से ही इसकी सर्कुलेशन जो है कॉमन लोगों के अंदर कम है। यदि आप प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे तो ये लोग पे ज़्यादा आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाएगी और लोग शायद ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के इश्यूज़ प्रधानमंत्री मोदी उठा सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन के ज्ञाता नहीं, फिर भी उन्होंने उठाए। मेरा कहने का खाली तात्पर्य यही है कि यदि आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री है या नहीं है, इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आप सर्जिकल इंटरवेंशन मत कीजिए, कोई ऐसा इंटरवेंशन मत कीजिए जिससे किसी की लाइफ के साथ बन जाए। आप IV फ्लूइड किसी को मत चढ़ाइए यदि आपके पास
प्रॉपर डिग्री नहीं है, MBBS MD नहीं है, MBBS MS नहीं है, तो आप इसी तरह के कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन सामान्य भाषा में आप लोगों को राय दे सकते हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर 20 किलोमीटर पे एक बाबा मिल जाएगा, एक वैद्य मिल जाएगा, एक नॉर्मल हीलर, नेचुरल हीलर मिल जाएगा, और उससे लोग, वहाँ की कम्युनिटी काफ़ी फ़ायदा उठाती है। और देखने में ये भी आया कि वो जो हीलर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उस पर लोग कास्ट स्पेसिफिक बाउंड्रीज को तोड़कर भी उसके पास आते हैं और उसकी सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। यदि इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के दिए गए सुझावों के बारे में कोई अनर्गल बातें कही जाएँ और उसको डिफेम किया जाए, डिमीन किया जाए। अरे आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। आप यदि आप उनकी सजेशन सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो आप उसको खुद एनालाइज कीजिए कि यदि वो कहते हैं कि आप मिल्क इज़ ए पॉइजन, यदि वो कहते हैं तो आप देख के देखिए, आप मिल्क छोड़ के देखिए, या जिन्होंने छोड़ा उनसे पूछिए उनका अनुभव क्या रहा है, उसके आधार पे आप कुछ कहिए। आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना मत कीजिए। ये DIP डाइट के को प्रमोट करने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है। यदि आप कोई वेजिटेरियन डाइट, वेज डाइट की वजह से, मुझे लग रहा है अपना जो हमारा खान पान है, रहन सहन का तरीका, उसकी वजह से शायद कोरोना का इन्फेक्शन हमारी कंट्री के अंदर इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, जबकि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, इटली की बात कर लीजिए, फ्रांस की करिए, जर्मनी की कीजिए, स्पेन की कीजिए, या ब्रिटेन की कीजिए, सब जगह बढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, इतना गंभीर नहीं है। और सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन चल ही रहा है और काफ़ी लोग गंभीरता से ले रहे हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। शायद हो सकता है ट्रांसमिशन चेन को इससे जो रोकने में कुछ हद तक मदद भी मिली हो। जब तक हमारा वैक्सीन डेवलपमेंट होता है या ड्रग डेवलपमेंट की बात आती है, ड्रग्स मार्केट में आती है, तब तक हो सकता है इससे कुछ मदद भी मिले हमको। टाइम का, ये बफर टाइम जो है मिल रहा है ये सब डेवलप करने के लिए। अब जो उनके विश्वरूप राय चौधरी के जो फार्मूलेशंस होते थे, ज़्यादातर इनके डायरेक्टली मैं आयुर्वेद भी नहीं कह सकता, इनके होम बेस्ड फार्मूलेशंस होते हैं जो घर पर ही आपको अवेलेबल है। उसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो और काफ़ी हद तक वैसे आयुर्वेदिक ड्रग्स को भी प्रमोट करते हैं, आयुर्वेदिक फिलॉसफी को भी मानते हैं। और मैंने देखा है, मैंने इनके बारे में पता किया है, तो इनका एसोसिएशन जो है आयुर्वेद के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से भी है और काफ़ी ये डिस्कशन करते हैं आयुर्वेदिक लोगों से भी, आयुर्वेद एक्सपर्ट्स से भी, और उस फार्मूलेशन को, उनकी सलाह को भी मानते हैं। और दोनों जो इनके डिस्कशन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, दोनों एक दूसरे की पद्धति का मतलब आदर भी करते हैं और एक दूसरे की पद्धति को अपनाने की कोशिश भी करते हैं जहाँ जहाँ इनमें शॉर्टकमिंग्स है। जैसे ये कहते हैं यार डायबिटीज़ में है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए है, तो इनसे इनके लिए जो इनके जो सुझाव हैं मुझे लग रहा है काफ़ी सार्थक है, काफ़ी लोगों का बहुत भला हुआ है। इवन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं इनके सुझावों को अपने पेशेंट्स पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और रही बात आयुर्वेदिक फार्मूलेशन की, अब हिमालयन ड्रग्स की जो Li52 आती है, आज से आ रही है, लास्ट 40-50 ईयर्स से आ रही है। और इवन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लोग, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी Li52 का उपयोग कर रहे हैं लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं कि, तो अब आज तक जो अभी इवन अमेरिका में अब चल रहा है हॉलिस्टिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका हॉलिस्टिक मेडिसिन मीन्स आप सभी पद्धतियों के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो यूज़फुल लग रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम आपका एम क्या है, तो पेशेंट को रिलीफ मिले। अल्टीमेटली हमारा एम जो है पेशेंट को रिलीफ देना है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। यदि पेशेंट गरीब है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर पाएगा आपकी एक्सपेंसिव मेडिसिन और एक्सपेंसिव डोजेज ऑफ विटामिन, जिसकी मतलब इफेक्टिविटी और इफिकेसी क्वेश्चनेबल है। विटामिन का देखिए कितना बड़ा कारोबार है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आप नेचुरल सोर्सेज से यदि आपको विटामिन मिल रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है आपको पिल्स खाने की विटामिन के लिए, क्योंकि वो विटामिन के पिल्स जो है आपकी बॉडी में प्रॉपरली ऑब्जॉर्व नहीं होंगी। यदि आप विटामिन और मिनरल्स का जो लेते हैं इनटेक या फल और सब्जियों के माध्यम से लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के जो उनके सजेशंस थे, मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई बुराई है। अब इसके और रही बात बुक्स लिखने की, बुक्स तो आपके जो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग नहीं है, बाबाओं ने लिख रखी, बाबा रामदेव की भी बुक्स हैं बहुत सारी,
जिस पे लोग आजकल पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, राजीव दीक्षित जी की किताबें हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने लिखा है। और उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं, ना इनके पास कोई आयुर्वेद की डिग्री थी है और ना इनके पास कोई एलोपैथ की डिग्री है, फिर भी लोग लिखते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। मैंने देखा है कि बुक है वेयर देयर इज नो मेडिसिन, वेयर देयर इज नो डॉक्टर, उस टाइप की किताबों पर भी लोग फॉलो करते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए हैं, बड़े सिंपल, जो आपके घर के अंदर अवेलेबल है, रिसोर्सेज आपके किचन में अवेलेबल है, आप उसी से आप कई प्रॉब्लम्स आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज तो वैसे ही सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं उस तरह का। तो अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि बिला वजह बिना बात के किसी बारे में, किसी के बारे में अनाप शनाप बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यदि वो बोल रहे हैं और अपना कुछ एविडेंस के साथ शो कर रहे हैं, उनके पास डेटा है, डेटा जाके आप चेक किया जा सकता है, जांचा जा सकता है, और चाहे तो आप केस कंट्रोल स्टडी की फॉर्म में भी कर सकते हैं उनको कि ये मॉडर्न मेडिसिन से कुछ उस टाइप के पेशेंट्स का देखिए, सिमिलर टाइप के पेशेंट्स का, और कुछ उनको दीजिए पेशेंट्स को, और देखते हैं केस कंट्रोल स्टडी टाइप की करके देखते हैं दोनों में क्या अंतर क्या आता है और दोनों में रिजल्ट में कितना डिफरेंस आता है, कौन रिजल्ट पेशेंट एज ए होल के लिए बेनिफिशियल है, कौन रिजल्ट पेशेंट एज ए होल के लिए नहीं है। अब ये सब बातें हैं, और इन्होंने कई बार लॉकडाउन वर्सेस लॉकडाउन या नो लॉकडाउन के बारे में भी इन्होंने, विश्वरूप राय चौधरी ने कहा है कि लॉकडाउन करें या ना करें, इस बारे में भी काफ़ी अपने विचार रखें। हो सकता है कई लोगों को, ये राजनीतिक लोगों को भी और पॉलिसी मेकर्स को इनकी व्यूज़ पसंद ना हो, लेकिन क्या है, भारत एक स्वतंत्र देश है। यदि इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई यदि अव्यवहारिक बात तो नहीं है, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिशियन भी कई बार क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं, और यदि उचित लगता है तो उसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं अपने उससे, व्यक्तित्व से उसको। तो इस तरह की इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि विश्वरूप जी को जिस तरह से यूट्यूब से डिलीट किया गया, वो एक अच्छा कदम नहीं है, और वो देशहित में कोई बुरा, मतलब उनके जो लेक्चर्स थे या यूट्यूब पे वीडियोस थे, काफ़ी हद तक सार्थक हैं, और उनकी सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए आप अपने आप खुद इस्तेमाल करके देखें। और जो भी क्लिनिशियन, को भी एक्सपर्ट, आप FRCP हों, FRCS हों, MBBS MD आपके पास है, या कोई और विशेष क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तो उनके जो भी सुझाव हैं उनको विद डेटा सपोर्ट के साथ, विद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ आइए, डिस्प्ले कीजिए कि कहाँ पर वो रॉन्ग हैं, कहाँ पर वो अनसाइंटिफिक हैं। यदि आप इसको साइंटिफिक प्रॉपर वे में, रैशनल वे में जनता के सामने रखेंगे, तो जनता जरूर ध्यान से सुनेगी और उनके उन वीडियो पर ध्यान नहीं देगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई अलग वो नहीं है कि कहने का कि मैं किसी पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी को वो करने की बात कर रहा हूँ। मेरा अल्टीमेटली खाली यही मानना है कि देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को काफ़ी इग्नोर किया गया, जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं। जो कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कितना एक्सपेंसिव है, इसका ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है, जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाती है, और कई बार बिना इलाज के बेचारी वो उनमें काफ़ी दुख झेलने पड़ते हैं उनको। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पड़ता है। संभवतः मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लगेंगी, विचार योग लगेंगी, और आप जो इस तरह के जो उठाए जाते हैं कदम सोशल साइट्स पे, जैसे यूट्यूब ने उठाया है, वो कदम मेरे ख्याल से वो ठीक उचित नहीं था, अनडिजायरेबल स्टेप है फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्यूब। थैंक यू।